अब बोल भी जो बोलने आई है। नहीं, मैं कुछ बोलने नहीं, पूछने आई हूँ जसुबेन। नंदिनी को लेकर मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या मतलब? नंदिनी कितनी प्यारी है। अब वो बहू बन के अपने घर आएगी तो फिर मैं अच्छी सास कैसे बनूं जसुबेन? अच्छी तो तू है ही। जब तेरी बहू आ जाएगी तो खुद ब खुद सास बन जाएगी। बन गई अच्छी सास। नहीं 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 जसुबेन, ये कुछ जमा नहीं। मैं आप जैसी सास बनना चाहती हूँ। अब देखिए ना, बहू जब घर में आती है तो सास को उससे कुछ उम्मीदें होती है ना, जैसे कि बहू हर काम मुझसे पूछ के ही करे, मुझे वैल्यू दे। बस वैसे ही बहू को भी सास से कुछ तो उम्मीदें होंगी ना। इसलिए मैं क्या करूं? क्योंकि पिनू बेबी मुझसे ज्यादा नंदिनी को वैल्यू देगा तो मुझे तो बुरा लगेगा जसुबेन। और 2 बार तो लग भी चुका है। एक दिन मैं उसके लिए खीर लेके गई तो वो नन्नू 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 करके उसके पीछे भाग गया। ऐसे ही शादी के बाद छोटे मोटे मुद्दों को लेकर मेरे और नंदिनी के बीच में अनबन न हो, जैसे आपकी किसी बहू के साथ नहीं होती। वो इसलिए क्योंकि मेरी सारी बहुएं बहुत अच्छी है। लेकिन तू चिंता मत कर, नंदिनी भी बहुत अच्छी है। फिर भी मैं तुझे एक बात बताती हूँ जो मेरी सास ने मुझे बताई। अभी जो ध्यान पीनू पे देती है ना, शादी के बाद वो ध्यान नंदिनी पे दे। जो प्यार, जो देखभाल, जो फिक्र पीनू के लिए करती है वो नंदिनी के लिए कर। क्योंकि पिनाकिन की फिक्र करने के लिए नंदिनी तो है ही। आया हो, समझ ले, तेरी फिर से गोद भराई हुई है नंदिनी के रूप में। आया हो, कितना अच्छा आइडिया दिया आपने। ये मुझे पहले क्यों नहीं सूझा? आपने भी तो टीचर जी से ज्यादा प्यार दिया मुझे। सास तो आप कभी थी ही नहीं, आप तो मेरी माँ है। अब समझी? हाँ जसुबेन, अब देखना मैं अपने साथ नंदिनी को कितना खुश रखूंगी, एकदम 100 साल तक। एक एक ज्वेलरी को अच्छे से चमकाना है, और चमकाने के चक्कर में घिस घिस के हल्का मत कर देना। फेंकिए मत, सोने का है वो। सॉरी सॉरी। अगो भाई, ये तो मुझे जसुबेन ने दिया था शादी के बाद, जब मैं पग फेरे करके आई थी ना तब। देखो कितना अच्छा है ना धर्मेश भाई। ये मैं नंदिनी को दूंगी जब वो पग फेरे करके आएगी शादी के 10 दिन बाद। जो भी करना है शादी पे ही कर लेना भाभी, पग फेरा वग फेरा नहीं होगा। अगो भाई, क्यों नहीं होगा पग फेरा? इतना बड़ा रिवाज सदियों से चलता आ रहा है। शादी के बाद बेटी ससुराल आती है, फिर मायके चली जाती है, और फिर 10 दिन के बाद वापस ससुराल आ जाती है। क्या है ना भाभी, आजकल जमाना बदल गया है। आजकल के बच्चे सीधा शादी के बाद हनीमून पे जाते हैं। जमाना बदलने से माँ बाप के दिल के अरमान तो नहीं ना बदलते धर्मेश भाई। अब पुरुषोत्तम भाई और सुधा भाभी के दिल में भी कितने अरमान होंगे ना रिवाजों को लेकर, है ना? उनकी प्रॉब्लम नहीं है भाभी, वो लोग तो शादी के तुरंत बाद पीनू और नंदिनी को हनीमून पे भेजने के लिए राजी हो जाएंगे। उनको प्रॉब्लम नहीं है तो मत होने दो ना, मुझे तो है बाबा। जब से पीनू बेबी पैदा हुआ है ना, तब से हर दिन मैंने एक सपना देखा है। मैं पीनू बेबी की शादी में ये करूंगी, वो करूंगी, बहू को ये कपड़े पहनाऊंगी, वो हार पहनाऊंगी, इतना सब कुछ। देवा नारायण। और मैं एक बात आपको साफ साफ बोले देती हूँ, मैं पीनू बेबी से और नंदिनी से सारी रस्में करवाऊंगी। फिर उसके बाद वो दोनों हनीमून के लिए चाहे अकोला चले जाए, ऑस्ट्रेलिया चले जाए, कहीं भी जाए, मेरा आशीर्वाद तो सदा उन दोनों के साथ रहेगा। देवा, आइए पीनू बेबी, ये देख ना, देख देख देख, ये हार कितना अच्छा है ना, नंदिनी पे एकदम सूट करेगा। ये मैं उसे देने वाली हूँ पग फेरे में। इतने सपने मत देखो मम्मी, इतना वक्त नहीं है। क्या वक्त नहीं है मतलब?
भाभी, मैं कह रहा था ना, आजकल के बच्चे सीधा शादी के बाद हनीमून पे जाते हैं। नहीं 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 यहाँ पीनू बेबी, पग फेरे करके ही जाना। अरे अकोला वालों को पता चल गया तो? शादी अकोला में नहीं हो रही है ना मम्मी। हाँ तो जहाँ भी हो रही है शादी, रिवाज तो हर जगह निभाए जाते हैं ना। एक दो रिवाज नहीं निभाए गए तो क्या फर्क पड़ेगा? अरे वाह, रिवाजों के बगैर कैसी होगी शादी? शादी मेरी हो रही है तुम्हारी? मम्मी, मैंने और नंदिनी ने प्लान बनाया है कि शादी के तुरंत बाद हम हनीमून पे चले जाएंगे। तुम दखल मत दो। पीनू, नंदनी के बारे में जानने के बाद भी जब तू नहीं रोया और सुबह सुबह पुरुषोत्तम के घर जाकर उसे हौसला देकर आया, तो मुझे ऐसा लगा था कि तू अपने साथ साथ हम सबको संभाल लेगा पीनू। लेकिन जैसे तूने अभी भगवान का गुस्सा अपनी मां पर निकाला ना, अगर ऐसा करेगा तो? धर्मेश, जसुबेन समझाइए ना इसे। बेटा, अभी हालात ऐसे हैं कि हमें खुद अपने आप को संभालना पड़ेगा। वैसे भी घर का माहौल ऐसा बन गया है कि हर किसी को शक होने लगा है। लोग मुंह खोलकर भले ही बोल नहीं रहे, लेकिन उनकी नजरें हमसे यही सवाल पूछती है कि ऐसी कौन सी बात हमसे छुपाई जा रही है। फिर भी हमें सबसे छुपा कर रखना होगा, क्योंकि अगर सबको पता चल गया तो नंदिनी को पता चल जाएगा, और अगर नंदिनी को पता चल गया तो उसके पास जो भी 2-4 दिन बचे हैं वो रो ले बेटा, जितना रोना है अभी और इस कमरे में रो ले, क्योंकि बाद में और इस कमरे के बाहर इन आंसुओं की कोई जगह नहीं होगी। समझ रहा है ना तू? ऐसा क्यों हुआ जसुबेन? ये वक्त ऐसे सवाल करने का नहीं है, बल्कि जो हुआ उसे संभालने का है। और इसके लिए जरूरी है कि कम से कम चंदू और पुष्पा को शक ना हो कि हम उनसे कुछ छुपा रहे, वरना कुछ नहीं संभलेगा। बाद में उनका जितना भी गुस्सा हो मैं सह लूंगी। वो आप पर गुस्सा क्यों करेंगे जसुबेन? आपका इरादा तो... हमारा इरादा कितना भी नेक क्यों ना हो, उनकी गुनहगार तो मैं हूं ही, क्योंकि पिनाकिन की जिंदगी का फैसला लेने का हक उसके माँ बाप को है, और मैंने उनसे ये हक छीन लिया है और इसे आजादी दी है, अपनी जिंदगी का फैसला खुद लेने की आजादी। और उस आजादी का इस्तेमाल वो अपना प्यार निभाने के लिए कर रहा है। लेकिन अगर तेरे आंसुओं की भनक तेरे माँ बाप को लग गई ना बेटा, तो इसीलिए कह रही हूं, अपने आंसू हजम करके तुझे खुशी का नाटक करना ही होगा। कल सुबह सुबह नंदिनी के घर गया था ना दिवाली मनाने, अब समझ रोज दिवाली है।
वैसे भी हमारे यहाँ कहते हैं ना कि हर दिन लागे रविवार। तुझे अब नंदिनी का हर दिन त्योहार बनाना है, समझ गया ना बेटा? तो जा, अभी से शुरुआत कर। क्या पुष्पा भाभी, आपके पास कितनी अच्छी अच्छी ओल्ड इज गोल्ड ज्वेलरी है, फिर भी आप इस मैगजीन में। नंदिनी के लिए देख रही हूँ। मेरी ज्वेलरी तो मुझे अच्छी लगेगी ना दीपिका, और मैं हूँ पुराने जमाने की। पुरानी सोच है मेरी, पुरानी पसंद है। दीपिका प्लीज प्लीज मुझे मदद करना। ये सारे ना नए डिजाइन्स के ज्वेलरीज हैं, नेकलेसेस है, देखो। हाँ देखना तो नंदिनी को ये पसंद आएगा। हाँ? ये देखो आए। है बहुत सारे नेकलेस, ये अच्छा नहीं है, बहुत है इसमें। ये अच्छा। आओ बताता हूँ मम्मी, आओ ना मम्मी, आओ आओ। ये हाँ, ये नन्नू को बहुत पसंद आएगा मम्मी, और उस पर जचेगा भी। अय्या अय्या, ये तो वही हार है जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुझे दिखाया था। तो उस समय पता क्यों नहीं चला? तुम भी ना मम्मी उस समय हाथ में ऐसे लेकर खड़ी थी जैसे कचरा फेंकने वाली हो, इसीलिए नहीं अच्छा लगा। अभी देखो कितना अच्छा लग रहा है। हाँ। मम्मी थोड़ा प्रेजेंटेशन सीखो। अच्छा मम्मी, जब नन्नू पग फेरा करके आ जाएगी ना, तो अपने हाथों से उसे दे देना। अरे नहीं 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 पीने बेबी, तुम लोग हनीमून पे जाओ। वो सारी पुराने रस्में हैं, वो सब रिवाज बाजू में रहने दो। वो सब मेरे बेटे से बढ़कर थोड़ी ना है। मेरा हनीमून भी मेरी मम्मी से बढ़कर थोड़ी ना है। क्या है ना मम्मी, मैं ऑफिस से थोड़ा चिड़चिड़ा होकर आया था, ऊपर से नेकलेस भी पसंद नहीं आया, ऊपर से पग फेरा 10 दिन तक होगा सुनकर मैं एकदम सॉरी। हाँ अब भाई ऐसे कुछ नहीं है पीनू बेबी। अच्छा मम्मी, पग फेरा 10 दिन के बजाय सिर्फ 1 दिन हो तो चलेगा? अय्या वो चलेगा ना, चलेगा चलेगा। वो क्या खाली रस्म है, दिन का क्या। ठीक है मम्मी, तो हम हर रिवाज करेंगे। हाँ। 1 दिन में ही, मेरी मम्मी के लिए। भाई हाँ, दवाई लाने में इतनी देर? तेरी वजह से 1 डोज रह गई नन्नू की। देख बेटी की सेहत को लेकर ना मैं रे कुछ पूछ रहा हूं, तुझे समझ में आ रहा है या किसी बात को लेकर डाउट हो रहा है तुझे? मेरे सारे डाउट दूर करके आई हूं मैं पंकज कुमार से। क्या मतलब? उन्होंने मुझे बताया कि हमारी नन्नू आपने क्यों झूठ बोला मुझसे? वजह तू जानती है सुधा। देख मैंने तो किसी तरह अपने आप को संभाल लिया, लेकिन नन्नू की शादी तक तू भी अपने आप को किसी तरह संभाल ले। हाँ, एक न एक दिन तो बेटी को किसी न किसी को तो सौंपना ही था, या दामाद को सौंपे या फिर भगवान को। हाँ? आपने चंदू भाई और पुष्पा भाभी को बताया? नहीं नहीं, उन्हें हरगिज पता नहीं चलना चाहिए, वरना। ये कैसी बात कर रहे हैं? उन्हें अंधेरे में रखकर उनकी बेटी की जिंदगी के साथ इतना बड़ा खिलवाड़। खिलवाड़ करना तो भगवान का काम है सुधा। इतना बड़ा खिलवाड़ किया उसने हमारी बच्ची के साथ। देख मैं किसी के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहा हूं, पिनाकिन को सब कुछ पता है, वो अपनी मर्जी से ये सब वो तो करेगा ही, वो प्यार में अंधा है, लेकिन हम किसी के अंधेपन का कैसे फायदा उठाएं? जस्सू बहन को भी पता है, वो तो अंधी नहीं है ना। वो उनका बड़प्पन है। चलिए मैं ये भी मान लेती हूँ कि चंदू भाई और पुष्पा भाभी को मालूम है और वो तैयार भी है, लेकिन हमारा फर्ज क्या बनता है? मुझे पता है हमारा फर्ज क्या है, और मैं अपना फर्ज ही निभा रहा हूँ, समझे तू? तू बीच में मत आ बस।
आप पिता के स्वार्थ में अंधे होकर चुप चुप कर तू, अपनी अकल मत लगा। एक मां की हैसियत से सोच सुधा, नन्नू तेरी बच्ची है, सिर्फ 4 दिन की जिंदगी बची है उसके पास। अगर 4 दिनों में उसे कोई खुशियां दे रहा है तो तुझे अपनी बेटी की 4 दिन की जिंदगी संवारने के लिए मैं पुष्पा भाभी की बेटी की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दूं? ये गलत है। आप भी ये मानते हैं, लेकिन कबूल कीजिए। गलत सही मत समझा मुझे। तू चुप रहेगी, किसी को कुछ नहीं बताएगी, बस। कई बात फैल गई और नन्नू को पता चल गया तो हमारी नन्नू मरने से पहले ना जाने कितनी बार मरेगी। मैं तेरे हाथ जोड़ता हूं सुधा, जो 4 दिन बचे हैं सुकून से जीने दे हमारी बच्ची को। जैसा चल रहा है वैसा चलने दे, बस। ठीक है, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। आखिर नन्नू मेरी भी तो बेटी है। लेकिन मेरे एक बात का सही सही जवाब दीजिए। भगवान न करे, लेकिन अगर नन्नू की जगह पिनाकिन होता तो? अगर पिनाकिन की जिंदगी 4 दिन की होती तो क्या आप नन्नू की शादी पिनाकिन से करवा देते 4 दिन में विधवा होने के लिए?